दोस्तों, क्या बिहार में 10,000 रुपए ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का बुरी तरह से खेल? क्या बिहार के भीतर महिलाओं ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का बुरी तरीके से खेल बिगाड़ दिया कि जिसकी उम्मीद उन्होंने की भी नहीं होगी? और क्या 10,000 रुपए की वजह से ही बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत की जीत की ओर बढ़ रहा है? महागठबंधन बुरी तरह से हार की तरफ बढ़ रहा है और इसकी एक ही वजह है 10,000 रुपया। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आज बिहार चुनाव का परिणाम आ रहा है और जो रुझान आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। इतने चौंकाने वाले कि जिसकी उम्मीद न तो खुद एनडीए कर रहा होगा और ना ही खुद महागठबंधन कर रहा होगा। इतनी प्रचंड बहुमत की जीत शायद उम्मीद एनडीए को भी नहीं होगी कि इतनी सीटों की तरफ वो आगे बढ़ेगा, और महागठबंधन को भी नहीं होगी कि इतनी बुरी तरह से वो हारेगा, कि इतना नीचे खिसक आएगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम आ रहे हैं उनमें 10,000 रुपयों की याद आना बेहद जरूरी है। जी हां दोस्तों, वही 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में डाले गए, सीधे तौर पर डाले गए, चुनाव के बीच में डाले गए। ये और हैरत करने वाली बात है कि यहां पर इस बात को भी बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता दोस्तों कि चुनाव आयोग की जो भी नियमावली है, जो भी नियम है, उनकी धज्जियां उड़ाई गई और उन धज्जियों के बीच में 10,000 रुपया सीधे महिलाओं के खाते में भेजा गया। योजना के तहत महिलाओं को लेकर के योजना लाई गई मुख्यमंत्री के नाम पर, और यहां पर 10,000 रुपया जो बताया गया मीडिया में कि करीब 30 लाख महिलाओं के खाते में तो भेजा जा चुका। 10,000 रुपया, यानी कि इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि जब हिंदुस्तानियों के खाते में सीधा पैसा आ जाए। एक होता है नेता के द्वारा वायदा करना, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जनवरी में जब हमारी सरकार आएगी तब हम महिलाओं को इतना देंगे, और एक पैसा होता है सीधे खाते में आ जाए, सीधा नगद नारायण मिल जाए, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो महिलाओं के खाते में सीधा किसने डाल दिया? एनडीए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के नाम पर योजना लाई गई जीविका दीदी को लेकर के, और 10,000 रुपया भेजा गया। क्या इसी 10,000 रुपया की वजह से आज नीतीश मुस्कुरा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के चेहरे पर जाहिर सी बात है कि निराशा के भाव होंगे, क्योंकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी दे नहीं सकते। कब दे पाएंगे? जब इनकी सरकार बनेगी। लेकिन सरकार बनने से पहले ही किसने डाल दिए? एनडीए की ओर से, यानी कि नीतीश कुमार की ओर से पैसा डाल दिया गया बिहार की महिलाओं के खाते में। क्या इसी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया? और जिस तरीके से चुनावी प्रतिशत आया उस ओर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। मतलब जो दोनों ही चरणों की वोटिंग हुई, यहां पर मतदान हुआ, उसमें महिलाओं की बढ़ोतरी पुरुषों से ज्यादा है। यानी कि यह माना जाए कि जो पैसा आया, इसमें जीविका दीदी भी शामिल है, जो पैसा आया उसने कहीं ना कहीं महिलाओं में ऊर्जा भरी अंदर से कि वोट डालना है, 10,000 रुपया मिलेगा, मिल रहा है, और जिनको नहीं मिला होगा उनने भी उसी ऊर्जा के साथ वोट डाला होगा कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। यानी कि सोचिए आप दोस्तों कि मध्य प्रदेश में तो फिर भी 1,500 आप किए, यहां 10,000 रुपया, कितने गुना। यहां पर क्या उसी के कारण पूरा खेल बिगड़ गया चुनाव का? और तेजस्वी यादव को भी ये उम्मीद नहीं होगी कि इस 10,000 के चक्कर में उनका इस तरीके से रायता फैल जाएगा बुरी तरीके से। लेकिन यहां पर एक बात यह भी हो जाती है कि एनडीए का चुनाव लड़ना और महागठबंधन का चुनाव लड़ना, यह तो एक फैक्टर है ही कि महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया और उसके एवज में इस तरीके से परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन इन चीजों को भी दोस्तों भुलाया नहीं जा सकता है कि जहां विपक्ष की लड़ाई सिस्टम से है। सिस्टम मतलब एनडीए की तरफ कौन कौन? पूरा भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया, जो एक तरीके से सत्ता की दलाली में लिप्त रहता है, सत्ता से कोई सवाल नहीं करता, क्या गलत हो रहा है कोई सवाल नहीं करता, किस तरीके से चुनाव आयोग में जो भी नियमावली हैं, जो उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई सवाल नहीं करता। यही कारण रहा कि चुनाव के बीच में, दोनों चरणों के बीच में दोस्तों, मतलब चुनाव की घोषणा हो गई और यहां पर 10,000 रुपया डाला जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों आप? जब 10,000 रुपया डाला जा रहा है, चुनाव के बीच में डाला जा रहा है, तो एक बड़ा फैक्टर साबित हो गई जब नगद नारायण सीधा महिलाओं के खाते में पहुंच रहा है और नियम के विपरीत, मतलब नियमावलियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और योजना का नाम दिया जा रहा है, तो यह एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन यहां पर किसको अपनी जिम्मेदारी निभानी थी? ज्ञानेश कुमार, जो चुनाव आयुक्त है।
तो विपक्ष की लड़ाई किससे हुई? इनडायरेक्टली ज्ञानेश कुमार से हुई, चुनाव आयोग से हुई। तो जब चुनाव आयोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो जब अपने पद पर बैठ करके इस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़वाएंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो उससे भी विपक्ष को लड़ना है। तो यह भी एक बड़ा फैक्टर हुआ यहां पर। दूसरा, बिहार में जो वृद्धा पेंशन मिलती है उसको भी 400 से करके 1100 किया गया, यह भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है महिलाओं के लिए। जहां 400 मिल रहे हैं वहां 1100 मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी, और वो भी सीधे खाते में मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। आपको याद होगा दोस्तों, जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था तो वहां पर चुनाव की तारीखों में विलंब किया गया था। क्यों किया गया था विलंब? जिससे जो महाराष्ट्र में जो योजना लाई जा रही थी महिलाओं को लेकर के उसे लागू किया जा सके। और यहां पर चुनाव आयोग का तर्क क्या है कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको नहीं रोका जाएगा। मतलब इन योजनाओं को ऐसा नाम दिया गया कि ये तो पहले से चल रही हैं, इनको हम क्यों रोकेंगे। तो महाराष्ट्र में इसलिए तारीखों का क्या किया गया? विलंब किया गया उसमें, कि थोड़ा टाइम दे दिया जाए, योजना लागू करवाई जाए, और चुनाव आयुक्त के मुंह से यह कहलवा देंगे कि ये योजनाएं तो पहले से चल रही हैं, इसका फायदा उठा लेंगे। तो इसलिए यहां पर दोस्तों कि जो विपक्ष की लड़ाई है वो सिस्टम से है। सिस्टम मतलब मीडिया, आईएएस वगैरह अधिकारी, पुलिस, जो किसकी जेब में है? केंद्र सरकार की जेब में है। और वो भी ऐसे अधिकारी जिनके अंदर जमीर नहीं बचा है, मतलब उसे खरीदा जा सकता है, डराया जा सकता है, उनके रिश्तेदारों को किसी भी तरीके से डरा धमका करके उनके काम लिया जा सकता है। ऐसे दौर में चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे दौर में विपक्ष की लड़ाई किससे है? ऐसे लोगों से, नेताओं से है जो सिस्टम का किस तरीके से उपयोग करना जानते हैं, और वो दुनिया के सामने दिख रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा। 10,000 रुपया जो डाला गया वो दिख रहा है कि चुनाव के बीच में डाला गया, वैसे नहीं डाला गया। अगर आप चुनाव के बाद में योजना लागू करते फिर परिणाम क्या होता तो एक बात देखने वाली होती। लेकिन ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं और जिस तरीके से पैसा डाल करके चुनाव को अपने फेवर में लाया जा रहा है, ये जो जिस तरीके से लागू हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ लाडली बहना, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, महाराष्ट्र में 2,000 रुपया डाला गया जो योजना लाई गई, और अब बिहार में, तो क्या एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो पूरा करवाया जा रहा है, अब ये आने वाले समय में असम में भी देखने को मिल सकता है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और क्या इसी तरीके से चुनावों को आसानी से मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि चुनाव आयोग तो क्या है? अंधा, बहरा और बोलने वाला किसका? सत्ता के फेवर में। जनता को साफ तौर पर दिख रहा है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये गली नुक्कड़ चौराहों चाय की दुकान पर आम लोग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो उनकी जेब में है, मीडिया तो उनकी जेब में है। लेकिन इन बातों से किसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैल्यू किसकी है? पैसे की। पैसा है, आपके पास पावर है तो सब कुछ है। इन मान सम्मान और नियमों को इनको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। तो बहरहाल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के कि बिहार में जो तगड़ा बदलाव देखने को मिला है, इसमें आप किसे बड़ा फैक्टर मानते हैं? 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में डाला गया, या फिर कुछ और? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।